नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक विशेष कहानी लेकर के आया हूं जो एक ऐसी गांव की घटना है जो गांव विकास से काफी दूर है। उस गांव में करोल साव नामक एक दुकानदार था जिसका राशन का दुकान था। उसका परिवार था, माँ थी और एक बेटा था और बेटा की पत्नी यानी दुकानदार का बहू। परिवार जीवन यापन अच्छी तरह से चल रहा था। अचानक दुकानदार का तबीयत खराब हो जाता है और उसे आभास होता है कि शायद मैं चंद दिनों का मेहमान हूं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ में भी लिखा है, आता है कि अगर इंसान को अंतिम यात्रा करनी पड़े, जब उसका जीवन लास्ट होने लगता है तो उसे आभास होने लगता है कि शायद मेरा अंतिम जीवन है। ऐसा होने से उसे शक हुआ और अपने पुत्र को बुलाया। राजू पिता की बातों को टालता नहीं था। आया, पिता ने उसे बैठने के लिए कहा। राजू बैठा। उसने कहा, बेटा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन की अंतिम यात्रा है। राजू ने पिता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पिताजी ऐसा मत बोलिए, आपका तबीयत सही है, बुखार वगैरह कुछ नहीं है। पिता ने कहा कि बेटा क्या है नहीं है वो तो मैं जानता हूं, प्रभु जानता है। मैं नहीं कहता हूं कि कुछ अनहोनी हो, लेकिन हमें सावधान रहनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाया। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया कि बेटा घर गृहस्थी अच्छी तरह से चलाना एक तपस्या के बराबर होती है, सबके बस की बात नहीं होती। और जीवन का मेन उद्देश्य धनोपार्जन करना, ईश्वर के प्रभु के चरणों में रहना और अच्छी तरह से घर परिवार चलाना होता है। तो तुम बरसों से सरकारी नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। कब तक तुम कहां कहां भटकता रहेगा। आज के समय में भगवान मिलना आसान है, सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है। इसलिए मेरा मानना है, मेरा कहना है कि जो अपना बिजनेस है जो कि रनिंग कंडीशन में है उसे तुम अपने हाथ में ले लो, उसे तुम संभाल लो। नौकरी का तलाश कब तक करता रहेगा। राजू मान गया कि ठीक है पिताजी, मैं आज से ही संभाल लेता हूं। पिता ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। दो बातों को और याद रखना। पहला, ठंडे आना ठंडे जाना। दूसरा, परिवार को रखना बांध कर। ऐसा करने से तुम जीवनों पर्यंत सुखी रहेगा, शांति से जीवन बिताएगा। राजू ने कहा, ठीक है पिताजी, जब कहेंगे तो मैं दुकान में बैठना शुरू कर दूंगा। इतना कहकर राजू चला गया। कुछ दिनों के बाद दुकानदार का देहांत हो जाता है। मरने के उपरांत जो कार्यक्रम होता है समाज में, घरों में, पूरा किया और राजू दुकान संभाल लिया, दुकान जाना शुरू किया। लेकिन अपनी आदत के वजह से वो दुकान लेट से जाता था, दुकान देर से खोलता था। कभी 9 बजे उठता था सोकर, कभी 10 बजे उठता था सोकर, जिसके कारण लोग उसे टोका करते थे। जबकि वो दुकान जाता तो कहता, बेटा तुम दुकान खोला नहीं, मैं दूसरे जगह से सामान ले आई। कोई कहता, क्या बात है, आजकल तुम्हारा दुकान खुलता नहीं है, अब वो आदत छोड़ दो। कोई कहता है कि इतनी देर से दुकान खुलती है, ऐसे नहीं चलेगा। तरह तरह की बातें कहने लगा। अब राजू को समझ में आया कि पिता ने कहा था ठंडे आना ठंडे जाना, इसे लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, शायद इसीलिए कहा था। दूसरी बात है, जब वो दुकान बंद करके शाम में घर आता था तो कभी पत्नी से कभी माँ से सुनने के लिए मिलता था, क्या ये पड़ोसिन आई थी, आज वो पड़ोसिन आई थी, अपने बहू की शिकायत करके गई, अपनी सास की शिकायत करके गई, अपने भाई भाई के लड़ाई की घटना को सुना करके गई। तरह तरह की कहानियों को सुनने के लिए मिलता था। राजू नया नया दुकान अभी संभाला था, वो ग्राहकों के बातचीत से थोड़ा परेशान रहता था क्योंकि उसको पूरी आइडिया भी नहीं थी और घर में आकर उसे ये सुनना पड़ता था। अब उसको लगने लगा कि शायद पिताजी ने इसीलिए कहा था कि परिवार को रखना बांध कर, परिवार कहीं जाएगी नहीं तो दूसरे के बातों को सुनेगी नहीं। अब उसने क्या किया, अपने घर के अंदर से
सुरंग बनाना शुरू किया दुकान तक कि हम सुरंग से होकर के जाएंगे तो ना तो मुझे कोई देखेगा ना तो कोई टोकेगा। दूसरा, अपने परिवार में जो माँ थी, पत्नी थी, उसके पैर को बांध कर रखता था कि पैर बांध कर रखेंगे तो आएगी जाएगी नहीं कहीं, तो कोई इस कहानी नहीं सुनाएगा। कोई आएगा भी तो बंधा हुआ देखेगा तो बोलेगा कि नहीं भाई राजू गुस्साता होगा इसलिए इसके यहाँ मत जाओ, तो हमारे घर वालों को परेशानी कम हो। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। एक समय उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, राजू की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर से इलाज चलता है, दवा मिलता है खाने के लिए, लेकिन दिन में पैर बंधे होने के कारण माँ समय पर दवा नहीं खा पाती थी और बहू समय पर दवा दे भी नहीं पाती थी। वजह यह हुआ कि तबीयत एक दिन बहुत ज्यादा खराब हो गया राजू की माँ का। आसपास में हल्ला हो गया, ये क्या हो गया उसके घर में? कुछ ही समय पहले पिता का देहांत हुआ, अब उसकी माँ की तबीयत खराब। ये सुनने के बाद गांव का सरपंच भी आया। गांव के सरपंच का राजू के पिता के साथ अच्छी दोस्ती थी। आने के बाद राजू की माँ सरपंच से सारी कहानी कह दी कि देखिए ना, जाता है दुकान तो पैर बांध देता है, पत्नी का भी पैर बांध देता है, जिसके कारण समय समय पर दवा नहीं ले पाती हूँ, पता नहीं इसे किसने क्या समझा दिया है, आप थोड़ा समझा दीजिए। सरपंच ने राजू से पूछा, बेटा ऐसा तुम क्यों करते हो? राजू ने कहा, अंकल जी पिताजी ने ही करके गया था, अब मैं इस चीज को अपने लाइफ में जीवन में भी देखा भी। सरपंच ने कहा, तुम्हारे पिता क्या कह के गए थे? राजू कहा कि पिताजी ने कहा था कि दो बातें याद रखना, ठंडे आना ठंडे जाना और परिवार को रखना बांध के, इससे तुम्हें परेशानी नहीं होगी। और मैंने देखा भी कि मैं जब लेट से जाता था दुकान तो लोग टोकना शुरू करते थे, और रात में जब घर आता था तो माँ और भाई पत्नी दोनों इधर उधर का शिकायत लेके बैठ जाती थी। दिन भर तो मैं दुकान में परेशान रहता था और शाम में घर आने के बाद इधर की बातें सुनने के लिए मिलती थी। तो मुझे याद आया कि पिताजी ने सही कहा था कि ठंडे आना ठंडे जाना, इसलिए मैंने सुरंग बनाना शुरू किया। तभी बीच में उसकी माँ बोलती, हाँ 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 देखिए ना, आधा सुरंग बनाया है, पता नहीं किसने क्या इसको कह दिया। सरपंच बोला, रुक जाइए सुनने दीजिए। दूसरा, राजू कहा कि पिता ने कहा था परिवार को रखना बांध के, तो जब मैं दुकान से घर आता था तो इधर उधर की कहानियां सुनाती थी, तो मुझे लगा कि ना तो इधर उधर जाएगी ना तो कहानियां सुनेगी, इसलिए मैंने पैर को बांध दिया। और तब से कोई आना जाना नहीं करती है हमारे घरों में, अब किसी की कोई शिकायत नहीं होती है। सरपंच था वो हंसने लगा और माथा पर हाथ रख के सोचने लगा। बोला, राजू थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया, पिता का वो कहना नहीं था। राजू ने कहा, तो क्या कहना चाहते थे? इसी बीच में माँ बोली, हाँ सरपंच साहब थोड़ा इसको समझाइए, ये उल्टा समझने लगा है। पत्नी भी मुंह छुपा के हंसने लगी। सरपंच जो थे उन्होंने समझाते हुए राजू से कहा कि बेटा राजू, ठंडे आना ठंडे जाना का मतलब ये हुआ सवेरे जाना सवेरे आना। शायद तुमको सुबह में देर से उठने की आदत है। तभी पत्नी बोली, हाँ हाँ हाँ, जब मैं बोलती हूँ कि जल्दी जाइए जल्दी दुकान जाइए तो हमको डांट देते हैं, 9 बजे 10 बजे तक सोते रहते हैं। सरपंच ने कहा, आप शांत रहिए, मैं इसे समझा देता हूँ। सरपंच ने राजू की पीठ पर हाथ रखते हुए थपथपाते हुए कहा, बेटा बातों को समझा करो, बीए पास किया है तुमने। ठंडे आना ठंडे जाना का मतलब हुआ सवेरे आना सवेरे जाना। इंग्लिश में एक कहावत है, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड। सूर्योदय से पहले उठो और सूर्यास्त के बाद जल्दी बेड पे चले जाओ। ऐसे ना हो कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक सोते रहें और रात 12 बजे तक जागते रहें, एक गलत आदत है। इसलिए तुम्हारे पिता ने कहा ठंडे आना ठंडे जाना। इसका मतलब हुआ कि सूर्योदय होते होते तुम दुकान चले जाओ और सूर्यास्त होने के जस्ट बाद घर चले आओ। लोगों से गलियारे शांत ना हो उसके पहले तुम घर आ जाओ, ताकि तुम पर कोई अटैक न करे, कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। ये उनका कहने का मतलब था। दूसरी बात रही परिवार को रखना बांध के, इसका मतलब ये हुआ परिवार को बांध के रखने का मतलब हुआ कि परिवार के सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करके रखना। जब इंसान के सभी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है
तो इंसान अपने रास्ता से भटकता नहीं। कोई भी इंसान अपने रास्ता से तभी भटकता है जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए अपने परिवार की, अपनी माँ का जो भी आवश्यकता है उसे पूरा करने की कोशिश करना। ऐसे पूरा करने के लिए तुम्हें दुकान पे समय पे बैठना होगा। समय पे दुकान पर बैठोगे तो ग्राहक आएंगे, लेट से जाओगे तो एक एक करके ग्राहक छोड़ देगा। अब राजू को समझ में आया कि पिता ने क्या कहा था। वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तब से उसका परिवार खुशहाल रहने लगा, किसी तरह का तनाव नहीं रहने लगा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।